क्यों रोहित जी, आप लोग नाराजगी तो जाहिर कर रहे हैं कि आखिर क्यों कई सारे जो मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, माफ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर में तो मेरठ में कई मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दे दिया गया है, जिसमें आपकी मांग थी कि जाटों को क्यों नहीं वहां पे टिकट दिया गया है गठबंधन की तरफ से, लेकिन आप फिर भी बीजेपी के खिलाफ ही रहेंगे। यही है ना आपका स्टैंड? क्या कह रहे थे आप? अंजना जी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की आज हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और मैं कहना चाहता हूं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा और भानु जी ने तो आज जाटों का ही ठेका ले लिया, उसके लिए बड़ा आभारी है, उन्होंने बड़ा चरित्र का बखान किया है। मैं गौरव भाटिया से पूछना चाहता हूं कि जाट नाराज क्यों ना हो। 2014 के चुनाव में भी ये बैठकें सामान्य है अंजना जी, ये हर चुनाव में होती है। 2014 में हुई, 17 में हुई, 19 में हुई, लेकिन इन तीनों में तो जाटों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी का साथ दिया ना, यही तो सवाल है। एक बार आंकड़ा दिखाइए। 91% CSDS का डेटा है सर, 91% जाटों ने वोट किया बीजेपी के लिए। ठीक है, बात करूं कि 2014 में प्रधानमंत्री ने हमसे वादा किया कि जाट आरक्षण जो हटाया था उसको लागू करने के लिए हमें 1 वर्ष का समय चाहिए। 2015 में उन्होंने बैठक में कहा कि 1 वर्ष के अंदर आपको पुनः लागू करा के देंगे, उस कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी के गठन की तो दूर की बात है, उन्होंने आज तक उस पर चर्चा नहीं की। 2016 में हरियाणा में जाटों पे खुले तौर पे खट्टर सरकार द्वारा गोलियां चलाई गई और हमारे निर्दोष लोगों को उम्र कैद तक की सजा हुई है, उसका हम कानूनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उसका कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। 2019 में इन्हीं के प्रवक्ताओं ने राष्ट्रीय पटल पर कहना शुरू कर दिया, चौधरियों की चौधराहट खत्म हो गई। चौधरियों की चौधराहट सामाजिक है, चौधरियों से है, चौधरियों की थी, है और रहेगी, ये वोटों से खत्म नहीं होती। और जो हमारे दिलों में है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, वो केवल जाट नेता नहीं थे, किसान नेता थे। चौधरी अजीत सिंह ने किसानों का काम किया है, संकुचित कर दिया इस प्रभाव को। और इस बार किसान आंदोलन के बाद जाट ने और किसान ने तय किया है, 1.5 वर्ष तक वहां दमन और शोषण होता रहा। अंजना जी, किसी ने नहीं बोला अगर कानून सही थे तो हटाए क्यों और नहीं थे तो लाए क्यों, इसका कोई जवाब किसी ने नहीं दिया। ठीक है भानु जी, इसका एक जवाब देंगे। ब्रेक के लिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। भानु जी, वो तो कह रहे हैं कि नाराज है, नहीं वोट करेंगे बीजेपी के लिए। जी, ऐसा है, कोई जाट नाराज नहीं है बीजेपी से। अरे कोई 1-2% नाराज हो सकता है। मैं कह रहा हूं कोई नाराज जाट नहीं है भाई साहब, कोई जाट नाराज नहीं होता। मेरा मुद्दा है कि आप कम से कम अपने तक सीमित। अरे मेरे कहने से मुझे पता है सरकार, मैं रहा हूँ आप लोगों में, बहुत बुद्धिजीवी हो, समाज में बहुत बड़ा आपका सम्मान है। और सुनो, ऐसी शिष्टाचार की बात। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, इसलिए आदरणीय है, आप बड़े बुजुर्ग हो, कांग्रेस भानु जी बड़े बुजुर्ग हो, हमारे महेंद्र सिंह टिकैत की एक बात नहीं मानी थी, एक बात नहीं मानी थी कांग्रेस ने, इसलिए कांग्रेस के साथ जाट नहीं रह सकता। जय जय श्री राधे।